हाँ, तो मेरे अजीज स्टूडेंट कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि खैर वाफियत से होंगे, अच्छे होंगे और बिल्कुल बेहतरीन अंदाज में आप अपने धीरे धीरे चैप्टर को जो है ना बेहतरीन अंदाज में आगे की तरफ बढ़ रहे होंगे, है ना। क्योंकि आप लोगों का चैप्टर हम लोग उर्दू 14 तक पहुंच गए हैं और कल आपको 11 चैप्टर पढ़ाए थे नॉन हिंदी का। तो हमें उम्मीद है कम समय में अच्छा पढ़ाने का हुनर और आप सेटिस्फाई भी हो रहे हैं कि बिल्कुल किसी तरह कोई दिक्कत नहीं है और आसान अंदाज में आप लोग समझ भी जा रहे हैं और फीडबैक भी अच्छा मिल रहा है। तो आज बाबू हम लोग पढ़ने वाले हैं आपको क्या चैप्टर जो क्या नेम है, तो एक बात ध्यान रखिएगा। आज का जो है बाबू चैप्टर अपनी बेटी सोगरा के नाम, ये दूसरा खत हो जाएगा अब्दुल गफूर शाहबाज। हम आपको ट्रिक बताए थे कि गालिब का पहला खत है तो एक शादी करेंगे, है ना, शाहबाज 2 करेंगे और मेहदी अफादी 3 करेंगे। मतलब लगातार 1 2 3 लिखने वाले हैं और एक ये 2 ये 3 ये। तो आसान अंदाज में बेहतरीन अंदाज में समझ गए कि 1 2 3 किस तरह से आप याद रखेंगे। आज बाबू जो है ना चैप्टर हम लोग 14 को एकदम बेहतरीन अंदाज में इस खत को भी समझेंगे, जैसे कैसे गालिब को हम लोग समझे थे, है ना। जैसे कैसे हम लोग गालिब को समझे थे कितना बेहतरीन अंदाज में कि गालिब ये बता रहे हैं, अपने मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं और कह रहे हैं कि मेरा गिजा ये है। उसी तरह से ये अपनी बेटी सोगरा को लिख रहे हैं और ये क्या कह रहे हैं इस खत में हम लोग जानेंगे। हमें उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे और आसान अंदाज में भी समझेंगे। हाँ, जो लोग बाबू सलाम कर रहे हैं उन लोगों को वालेकुम अस्सलाम। और ध्यान रखिएगा अभी ये लेक्चर सिर्फ जो है ना बेहतरीन अंदाज में पढ़िए। डाउट वगैरह कमेंट वगैरह अगर किसी तरह कोई दिक्कत है तो डाउट में पूछिएगा। अभी सिर्फ आप पढ़ने पर ध्यान दीजिए, इसीलिए अभी हम कमेंट आपका नहीं देख पाएंगे, ठीक ना। तो पहले पढ़ाई क्लियर है। तो ये चैप्टर अब शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अब्दुल गफूर शाहबाज के बारे में जानते हैं। यहाँ जो बाबू टिक लगाएंगे आपको वो वाला क्या करना है, याद रखना है, गोल घेरा लगाएंगे तो ठीक ना। अब्दुल गफूर शाहबाज बाबू, ठीक है। ये पूरा नाम सैयद मोहम्मद अब्दुल गफूर शाहबाज है। तखल्लुस बाबू इनका क्या है, शाहबाज। जैसे शबनम कमाली के तखल्लुस शबनम, है ना। और सुहेल अजीमाबादी के तखल्लुस सुहेल, मिर्जा गालिब के तखल्लुस गालिब। पहले असद करते थे गालिब लेकिन अब गालिब ही करते हैं। ऐसे ही शाह अब्दुल गफूर शाहबाज के छोटा मुख्तसर नेम ये तखल्लुस हो जाएगा, ठीक है। शाहबाज मौजा सरमेरा बाढ़ के रहने वाले थे। सरमेरा बाढ़ कहाँ है बाबू, तो ये भी बिहार में है, ठीक ना। ये सवाल एक पूछा गया जाएगा कि तखल्लुस इनका क्या है, तो शाहबाज एक ये याद रखना है। असल नाम याद रख सकते हैं, उतना नहीं पूछेगा। कहाँ पैदा हुए, सरमेरा बाढ़ में। कहाँ है, बिहार में। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सफीना उर्दू में उन्हें कहाँ का बाशिंदा बताया गया, तो आरा का, ठीक ना। आरा का बताया गया, जो दुरुस्त नहीं है लेकिन फिर भी सवाल एक बार पूछा गया था कि शाहबाज को सफीना में उर्दू का उन्हें कहाँ का बाशिंदा कहा गया, तो आरा का। मैं उसके बाद कम साल में, है ना, कम साल में एक तरह से कहा जाए कि उम्र में उनकी शादी शमशुन निसा से, तो ये इनकी बीवी हुई। साकिन बाढ़ मतलब विलेज, साकिन के मतलब विलेज हुआ। पटना के साथ जो है ना इनके साथ हुई, ये वाला इसमें नहीं आएगा, ठीक ना। पटना ये तो हो गया यहाँ से, क्लियर है। उनकी बेगम 10 वर्षों की रफाकत ही दे पाई, मतलब साथ में सिर्फ 10 साल रही। इसके बाद उन्होंने दूसरी शादी मौलवी बशीरुद्दीन अहमद फरजंद डॉक्टर नजीर अहमद की साली अशरफुन निसा से किया। तो एक तो पहली बीवी का नाम क्या है, तो एक तो शमशुन निसा, तो दूसरी बीबी शाली से उनके किया क्या नाम है, अशरफुन निसा। तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं लेकिन फिर भी ध्यान रखिएगा। 1898 में उनकी वह खुशहाल घराने के थे। 1880 में एक अखबार जारी किया, उर्दू अखबार दारुस सल्तनत। पूछेगा आपसे कि कब हुआ, तो 1880 में कौन सा, दारुस सल्तनत, ठीक है। उसके बाद ये सब कुछ नहीं याद रखना है। उनके कलाम या किताब रबायत शाहबाज, ठीक, कहलाते शाहबाज, तफरील कुलूब, तो एक ये याद रखिएगा। एक ये हो गया यहाँ से रबायत शाहबाज हो गया, तो ये याद रखिएगा। बस खैलाते शाहबाज याद ही रहता है। 3 हो गया, 2 ही पूछता है। वाक़ियात मुनाजरे जो है ना, दीन दुनिया कुरान सईद सालगिरह मुबारक हुजूर नजामुद्दीन खुदा की रहमत 30 नवंबर 1908 ईस्वी को दारेफानी से कूच कर गए। देखिए सिंपल सी बात, एक तो ये याद कीजिएगा ये कब पैदा हुए, 1860/1908। कितना ट्रिक अच्छा है, याद हो जाएगा। 1860/1908, क्लियर है ना। एक बार में बेहतरीन अंदाज में आप लोगों को याद हो गया और कितना जो है ना आसान तरीके से आप समझ गए कि शाहबाज कब पैदा हुए सर, तो 1860/1908। क्लियर, समझ में आ गया, किसी तरह कोई परेशानी नहीं है, आसान अंदाज में क्लियर हो गया, समझ में भी आ गया। तो शाहबाज के बारे में जान गए, कितना याद करना है, इनका तखल्लुस, पैदाइश, इंतकाल और 2 किताब के नाम और दारुस सल्तनत यानी 1880, बस इतना याद करना है, ठीक ना बाबू। अब ये अपनी खत में क्या कहना चाह रहे हैं, जैसे गालिब का आप पढ़े थे, अब ये कहने की क्या कोशिश कर रहे हैं अपनी बेटी से, सुनिएगा तो समझ में आएगा और बहुत अच्छा से ये खत भी समझ जाइएगा। क्लियर है, यस सर। चलिए, क्यों जी सोगरा, है ना, सोफरा नहीं, यहाँ सोगरा होगा, ठीक ना, यहाँ गायन है। क्यों जी सोगरा, ये खुद लिखा हुआ है। क्यों जी सोगरा, तुम्हारी अम्मा खत क्यों नहीं लिखती, मिजाज तो उनका अच्छा है, ये कह के बता रहे हैं अपनी बीवी के बारे में। उसकी माँ, अब हो जाए सी बात उन्हीं की होगी। क्यों जी सोगरा, तुम्हारी अम्मा खत क्यों नहीं लिख रही है, मिजाज तो उनका अच्छा है, उम्मीद है तुम्हारा सबक नागा ना होता होगा। हुकूकुल औलाद के शेरों जब तुम जबानी पढ़ती थी और तुम्हारी छोटी बहन भी साथ साथ पढ़ना चाहती थी,
दोनों के हक में मेरे लिए दिल से दुआ निकलती थी। बुशरा को तुम मिरातुल उलूम थोड़ा थोड़ा जो है ना पढ़ाती रहो, है ना। अच्छी बात है कि तुम जो इस तरह से तुम उसको पढ़ाओगी, तुम्हारी माँ उसकी पढ़ाती है, तो इसी तरह से मैंने तुम्हारी अम्मा को पढ़ाया और माशाअल्लाह तुमको भी पढ़ाती है। मतलब जिस तरह से तुम्हारी माँ ने तुमको पढ़ाया, तुम भी अपनी छोटी बहन बुशरा को भी पढ़ाओ। तुम अभी अगर बुशरा को पढ़ाओ तो क्या ही मजायका होगा, है ना। हुकूकुल औलाद जो है जब तुम तमाम कर लोगी, मैं तुमको जरूर इनाम दूंगा। मतलब ये खत में कहकर बताना चाहते हैं कि देखो, अगर तुम्हारी छोटी बहन बुशरा है तो उसको तुम मिरातुल उलूम जो शुरू की पढ़ाई है या जिस तरीके जो सबक उसको है, मतलब कहने का मतलब है कि तुम भी उसको पढ़ाओ। अगर पढ़ाओगी, अगर पढ़ने में अच्छा मिल लगा तो हम तुमको इनाम जरूर देंगे, है ना। हाँ, जरूर इनाम दूंगा। राह निजात के तमाम होने में भी अभी बहुत देर है। इस इनाम का वादा अभी से फिजूल है। मतलब कह रहे अभी वादा नहीं करेंगे, नहीं तो क्या होगा कि वादा करने के बाद जो है नहीं मिलेगा तो इनाम से एती हो जाएगा। इसलिए वादा करना फिजूल है। हम कहते हैं कि तुमको देंगे। मैं खुदा ने चाहा तो मुहर्रम की तातील, अभी मुहर्रम का महीना भी चल रहा है ना, और मुहर्रम की तातील यानी छुट्टी, मुहर्रम की छुट्टी में आऊंगा। आगे बढ़ेंगे तो यही होगा, आऊंगा। देखो तैयार रहना, कहीं ऐसा ना हो कि मेरे सामने अपनी किताब ठीक ठीक से ना पढ़ सको। मतलब कि ये देख रहे अपनी बेटी को जांच रहे कि तुम अगर सही से नहीं पढ़ोगी पढ़ाओगी, अगर तुमको इनाम भी नहीं मिलेगा। और दूसरी बात ये कि अगर हम सुनेंगे तो कहीं देख लेना ठीक से नहीं पढ़ पाओगी, ये भी तुम्हारे लिए जो है ना बहुत ही क्या होगा, ठीक ना। अखलाके हिंदी का आम वक्ता तुम रोज नहीं पढ़ती, मतलब ये किताब होगा भाई। ये जो है बात अच्छी बात नहीं है। अगर छोड़ दोगी तो भूल जाओगी, जाहिर सी बात है। किसी भी आप भी रिवीजन नहीं करेंगे, सबक को छोड़ेंगे तो भूल जाएंगे। छोड़ दोगी तो भूल जाओगी। और कराई मेहनत पर जो है ना बर्बाद होगी। इधर असगरी को देखने नहीं गया, मगर नहीं गया तो क्या हुआ, लोगों से मालूम तो हुआ होता रहा है वो गजब की तरक्की कर रही है। जैसे वो भी एक मान लीजिए बेटी होगी असगरी, सोगरा बड़ी बेटी है, बुशरा छोटी बेटी है ना। तो तुमको अगर शौक हो तो मेहनत करो, 2-4 महीने में अब तुम भी उसको सबक दे सकती हो। कैसे होता है कि अगर हम लोग पढ़ लेंगे तो छोटे भाई को भी पढ़ा देंगे, सबक देंगे, लेकिन हम ही नहीं पढ़ेंगे, तुम ही नहीं पढ़ोगी तो कैसे छोटी बहन को पढ़ाओगी, है ना। मुझको 4-5 रोज से एक दंबल कहते हैं जख्म को, बाबू घाव को सता रहा है। अब किसी कदर आराम है। मैंने यह खत साफ साफ लिखा है कि यकीन है कि गौर करोगी तो बगैर किसी की मदद आप पढ़ लोगी, है ना। बुशरा को दुआ कहो और अपनी नानी को खिदमत में तस्लीम जो है ना अब्दुल गफूर शाहबाज। मतलब कितना आसान सा खत है, अपनी बेटी को बता रहे हैं कि तुम छोटी बहन को पढ़ाओ, है ना। कितना बिल्कुल एकदम जो आप लोग समझ गए अपने पे आप समझिए कि मेरे अबू हमको खत लिखे हैं और हम मेरी छोटी बहन को कह रहे हैं कि तुम छोटी बहन को पढ़ाती रहो। जो मिरातुल उलूम यानी जो अगर किताबें जो तुमको लोगों को दिया गया है या शुरू की जो पढ़ाई है वो अपनी बहन को पढ़ाती रहो। हो सके तो अभी हम दूर हैं, लेकिन मुहर्रम की छुट्टी में आएंगे तो तुमको क्या करेंगे, इनाम जरूर देंगे। लेकिन हाँ, इनाम तभी देंगे जब वो इनाम में तुम कामयाबी हासिल करोगी। अभी से वादा नहीं कर रहे हैं। उसके बाद कह रहे हैं कि मैं ये खत लिखा हूँ साफ साफ ताकि तुम समझ सकोगी, है ना। और क्या करना कि हमको कई दिनों से एक दंबल यानी जख्म सता रहा है, किसी कदर अब थोड़ा आराम है। उसके बाद ये सलाम दुआ कर दिया, बस हो गया। कितना आसान है। गालिब का देखे तो गालिब दोस्त को लिखे बता रहे हैं नातवा कमजोर को सलाम, है ना। कितना आसान है, क्लियर है। तो किसी तरह कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं, आसान अंदाज में देखिए छोटा सा चैप्टर कितना जल्दी क्लियर कर लिया। अब आपको याद क्या क्या करना है, अब इसको सवाल जवाब हम लोग देखेंगे तो बहुत बेहतरीन अंदाज में क्या होगा, क्लियर हो जाएगा, है ना। तो ये पहले तो ये अब्दुल गफूर शाहबाज के बारे में आपको याद करना है, जो बता दिया 1860/1908, है ना। 1880 में दारुस सल्तनत अखबार। उसके बाद ये खत देखे अपनी बेटी के नाम लिख रहे हैं। अब जो है बाबू हम लोग सीधे क्या करेंगे, सवाल जवाब देखेंगे, है ना। सवाल जवाब देखेंगे। अभी देखिए आपको लग रहा होगा कि सर कितना जल्दी चैप्टर पढ़ लिया। हाँ बिल्कुल, हम लोग आसान अंदाज में पढ़े भी और किसी तरह कोई दिक्कत भी नहीं होगा। देखिए सवाल जवाब हम लोग देखेंगे तो सबसे हाँ चलिए हम उसको अति कर लेंगे। तो देखिए पहले बाबू, अगर आपको वो भी नहीं समझ में आओगा, एक बात ध्यान रखिएगा, यहाँ जो माने दिया है ना ये आप लोग देख लिया करिएगा, ठीक ना। रफाकत के माने दोस्ती मोहब्बत, है ना। उसके बाद क्या दिया है, इधर से दिख नहीं रहा, हाल घबराना का मतलब अच्छे खाते, एक बार देख लीजिएगा। ये पूछा गया एक बार एग्जाम में, बास के माने वजह से हम बता ही देते हैं पढ़ाते पढ़ाते, बाकी जो हार्ड रहेगा उसको कोई याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक ना। अब देखिए इसमें क्या कहने के चाहते हैं, उधर नहीं समझे होंगे तो इधर आसानी के साथ आप समझ गए होंगे, ठीक है। देखिए इसमें देखिए क्या कह रहे हैं कि सतूर बाला अब्दुल गफूर शाहबाज, है ना। मकतूब आपने पढ़ा जिसे उन्होंने अपनी बेटी सोगरा को लिखा, और दरियाफ्त यानी अभी देखिए दरियाफ्त के माने क्या हुआ। दरियाफ्त के माने अभी देखिए यहाँ जब यही आता है उर्दू, अगर आपको नहीं समझ में आए तो पढ़िएगा तो हो जाए। दरियाफ्त मतलब तो अर्ज करना होगा, इसमें नहीं है तो खैर हम बता दिए। दरियाफ्त की किए हैं, है ना। क्या किए हैं जरा सुनिए तो इधर, है ना। दरियाफ्त किया है कि इनकी माँ, इनकी वालिदा यानी खुद उनकी बेगम, हम बताए भी खुद उनकी बेगम
है ना, उन्हें खत क्यों नहीं लिखती, पूछ रहे हैं पहले। और यह कह के खुद अपना सबक याद कर रही है कि नहीं, है ना, अपनी दोनों बेटियों के लिए वो दुआ करते हैं कि मेरी दोनों बेटियों अच्छे से पढ़े, सलामत रहे, है ना, वो पढ़कर बेहतर से बेहतर जिंदगी के लिए तैयार हो जाए। क्योंकि वह अगर, है ना, क्योंकि अगर वह औलाद का हक अदा कर लेती है, देखिए एक होता है हुकूकुल औलाद, एक हुकूकुल इबाद भी होता है, अलग अलग तरीके से। जैसे में अगर हम बात करें, हमको मेरे भाई बड़े भाई पढ़ाए, तो हमको भी फर्ज बनता है कि हम अपने छोटे भाई को भी पढ़ाए, है ना, और छोटे भाई को खिदमत करें, जो चीजें उसको जरूरत हो उसको दे। हम अगर हम बड़ी बहन है तो हम छोटी बहन को अपनी पढ़ाएं, जो मेरे अंदर इल्म है उसको सिखाएं, ना कि उसके साथ झगड़ा करें। अगर वो कुछ नादानी भी कर रही है, मेरे अंदर समझ है, फिर भी उसको हम समझाएं, है ना, जोर जबरदस्ती और इस तरह के नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो ये कह रहा है कि मैं दुआ कर रहा हूँ दोनों बेटियों के लिए कि वो अच्छी जिंदगी गुजारे, क्योंकि वह अगर वह हक अदा कर लेती है तो वो जरूर इनाम पाएगी। मतलब जाहिर सी बात है, वालिद तो लालची दे रहे ताकि मेरी बेटी जो है ना अच्छा से अच्छा उसको भी पढ़ाए, और मुहर्रम की छुट्टियों में मैं जरूर उनके पास आएंगे। अब अगर इस वक्त वह सबक सही तौर पर अदा कर सकेगी तो मुश्किल होगी और इनाम भी जाता रहेगा। अब जो है नहीं करेगी तब सोचिए आप लोग भी अगर किसी को कहा दिया जाए कि इनाम दिया जाता है तो कहिएगा सर इनाम दिया जाता है, अच्छा अच्छा अब हम मेहनत करेंगे, तो यही इनाम है ना। तो इसी तरह से हो गया, क्योंकि शौक और मेहनत के जरिया, है ना, ही इंसान बुलंदियों तक पहुंच सकता है। खुद किसी के जख्म से परेशान जो है ना, खुद किसी जख्म से परेशान रह रहे हैं, बताए भी दंबल सता रहा है, मगर फिल वक्त आराम है, मतलब अभी आराम है। खत इसलिए भी बहुत साफ साफ लिखा है कि उनकी बेटी इसे शौक से जो है ना जल्द से जल्द पढ़ डाले और उसमें उसको किसी मदद लेनी ना पड़े। मतलब कि वो आसान भाषा में लिखे हैं बिल्कुल कि क्या मेरी बेटी जो है अच्छे से पढ़ सके, किसी तरह का कोई मेरी बेटी को पढ़ने में दिक्कत या तकलीफ ना हो। क्लियर है? हाँ, वाह सर, बहुत अच्छा से समझ में आया। हाँ बिल्कुल समझ में, कहीं नहीं आएगा बाबू। आप अपने खुद अब्बू को लीजिए, अब्बू खत लिख रहे हैं, हम तुम बड़ी बहन हो, तुम्हारी छोटी बहन बुशरा है, कह रहे हैं कि उसको पढ़ाओ, मैं तुम दोनों के लिए दुआ करता हूँ, अगर तुम उसको अच्छे से याद कराओगी, सबक ठीक ठीक पढ़ेगी, मैं आऊंगा तो जरूर इनाम दूंगा। आसान था, देखिए कई बार आपको बता दिए तो कोई दिक्कत ही नहीं होगा। जी बिल्कुल, चलिए। तो सवाल, अब देखिए सवाल क्या है बाबू। सवाल है शाहबाज की पैदाइश कब और कहाँ हुई। तो शाहबाज की पैदाइश कहिएगा सर सरमेरा बाढ़ में 1860 ईस्वी को हो गया। क्लियर है? किसी तरह कोई दिक्कत नहीं है ना। इसी तरह से हम लोग दूसरा सवाल देखेंगे, तो दूसरा सवाल भी कितना आसान है ना, और बिल्कुल जब आप पढ़ेंगे कहेंगे सर ये तो सब बिल्कुल आसान सा चैप्टर, छोटा छोटा चैप्टर है, क्लियर हो जाएगा। शाहबाज कितनी शादियां हुई और उनकी बीवियों के नाम क्या था। तो शाहबाज 2 शादी किए, एक का नाम शमसुन्निसा और दूसरी बीबी का नाम अशरफुन्निसा बेगम। हम आपको बताए थे नजीर अहमद की साली से, अभी दिखाए में सवाल जवाब का पीडीएफ भी है, अभी आपको बता भी रहे ताकि आप समझे कि कैसे सर को याद है वैसे हम लोगों को भी याद होना चाहिए। हम भी तो एक बार पढ़े अभी, उसके बाद आपको बताएं तो याद हो गया ना। तो एक का नाम शमसुन्निसा और दूसरी बीबी का नाम अशरफुन्निसा। तो 2 बीबी थी, 2 शादियां हुई, एक गालिब किए थे, 2 ये। अभी आगे पढ़िएगा तो मेदियापति 3 करेंगे, आसान सा याद हो गया। शाहबाज की 2 किताब का नाम आप देखे थे, रबायत शाहबाज, खैलाते शाहबाज, तफरीहुल कुलूब, ये 3 हो गया, 2 आपको लिख देना है। शाहबाज ने शायरी में किन शोरा के तकलीद की, हाली की और 2 की है, नाम आगे दे दिए हैं। शाहबाज ने शामिल निसा में मकतूब में जिस बच्ची को मुखातिब किया उसका नाम क्या, सोगरा है। तो यहाँ जब देखेंगे तो इसका सवाल जवाब ये बेहतरीन अंदाज में यहाँ पीडीएफ के भी रूप में है, वहां भी डबल डबल बता दिए। मुख्तसर तरीन सवालात का जवाब आता है शाहबाज की पैदाइश 1860 ईस्वी सुबह बिहार में हुई। किताब में नहीं था लेकिन हम आपको बता दिए। इनकी 2 शादियां हुई, उनकी बीबी का नाम शमसुन्निसा और अशरफुन्निसा है। 2 किताब के नाम रबायत शाहबाज और तफरील कुलूब, खैलाते शाहबाज। शाहबाज ने शायरी में हाली और अकबर इलाहाबादी की तकलीद की। क्लियर है? शाहबाज ने शामिल निसाब में मकतूब जिस बच्ची को मुखातिब किया उसका नाम सोगरा है, सिंपल सी बात है। क्लियर है? आगे की ओर बढ़ेंगे, इसी तरह से सवाल पहला देखेंगे, और सवाल पहला क्या है लॉन्ग क्वेश्चन में, तो देखिए मुख्तसर सवालात में क्या है, यहाँ देखिए शाहबाज की तसनीफात पर रोशनी डालिए, मतलब उनकी किताबों पर रोशनी डालिए। तो कितना आसान है, किताब जो है याद आप लिख देंगे, बस वही रोशनी डालना हुआ। तो आसान तरीका से लिखेंगे कि शाहबाज ने शायरी में मुख्तलिफ जो है ना असनाफ में तबाह आजमाई की। ये सिर्फ देखने के लिए, ना लिखे तो फिर भी चल जाएगा। उनके कलाम में रबायत शाहबाज, खैलाते शाहबाज किताब के नाम आ रहा है जो है ना, और तफरील कुलूब, बाक़ियात शाहबाज, है ना, मुनाज़िर दीन दुनिया, कुरान साइदीन, सालगिरह मुबारक, हजरत निजामुद्दीन, खुदा की रहमत, ईद सईद, उरूस, शादी, तवज्जो, 3 जो है ना, तमसे, तहजीब, कैस, कानून, किस्मत वगैरह जैसी नज़में भी। उसके अलावा जो है ना नजरी अकबर इलाहाबादी के मुकदमा, मुअज़्ज़िज़, हसना, मुसन्निफा, है ना, मुसन्निफा डॉक्टर नज़ीर अहमद, मुकदमा, खैलाते आज़ाद, है ना, मुकदमा सवाने उमरी, मौलाना आज़ाद, दबीचा नवाही, है ना, दरबारे दबीचा केल, है ना, मकालाते जमालिया, तर्जमाए रोइंचरी, शेरू खुसरू आदि। आप कहेंगे सर इतना तसनीफात है, तसनीफात और तालिफात आप चाहें तो जो आपको याद रहे तफरील कुलूब, उसके बाद बढ़ा चढ़ा के इनके बारे में लिख दीजिए, हो जाएगा, है ना। ज्यादा लोड हमारे पास बच्चों को नहीं देना है, ठीक है। सवाल नंबर 2 देखते हैं क्या है बाबू। सवाल नंबर 2 क्या है, देखिए सवाल नंबर 2 है, शाहबाज के बारे में 5 जुमला लिखिए। देखिए एक बात हमेशा ध्यान रखिए बाबू, किसी के बारे में 5 जुमला आए लिखने के लिए
है ना, ध्यान से सुनिए, पहले पढ़ लीजिए, क्लियर है, पहले पढ़ लीजिए। अगर किसी तरह का आपका डाउट है, पेट भर का चीज पूछना है तो आप डाल दीजिएगा डाउट में, हम उसको वहां देख लेंगे। अभी आप बीच बीच में अगर टोकेंगे तो फिर नहीं होगा, ठीक ना। तो सबसे पहले बाबू क्या बात की है कि शाहबाज की या किसी तरह के बारे में अगर आए कि 5 जुमला लिखिए, तो देखिए आप सबसे पहले लिखिए कि उनके बारे में कब पैदा हुए, उनकी पैदाइश कब हुई, कहाँ पैदा हुए, कब पैदा हुए, कहाँ के रहने वाले थे, है ना। जितना उनके बारे में जानकारी है आप लिख दीजिए। जैसे शाहबाज के बारे में 5 जुमला लिखिए, लिखिए शाहबाज की पैदाइश 1860 ईस्वी में हुआ, 1 जुमला हो गया। 2 बढ़ाइए, शाहबाज की पैदाइश सर मेरा बाढ़ में हुआ, उर्दू में उन्हें सफीना में उर्दू के उन्हें आरा का बाशिंदा बताया गया, 3 जुमला। मतलब जहां फुल स्टॉप होगा वहां 1 जुमला मुकम्मल हो जाएगा। उसके बाद शाहबाज ने बहुत सारी किताबें लिखी, है ना, तसनीफात, जिसको तसनीफ किताबी होता है आप वो भी लिख सकते हैं, तफरील कुलूब, ख्यालात शाहबाज, है ना। और उसके बाद नहीं याद है तो आखिरी में आइए कि शाहबाज का इंतकाल 1908 ईस्वी को हो गया। ये आपका हो गया किसी के बारे में, ठीक है, आसान सा सवाल था। तीसरा, मकतूब निगारी पे मुख्तसर तारीफ है। पहले भी बताया, मकतूब निगारी अदब की वह सिन्फ है जिसमें कोई भी इंसान अपना जो है ना जज्बात का इजहार करता है, वो दूसरे के ख्यालातों से वाकिफ नहीं होता है, और इसको निस्फ मुलाकात यानी आधी मुलाकात भी कहा जाता है। ऐसे पीडीएफ में है, यहाँ आप देख सकते हैं, दे दिए हैं, ठीक है। पूरा नाम से जो है ना 5 जुमला लिखने के लिए। तो देखिए अब हम आपको रीडिंग मारे हैं, आपको ऐसे बता दिए, इसको तो लगा के सर हाँ बहुत अच्छा बता दिए। तो आपको जितना जो जो आसान लगे वही चीज आप लिखिए। आप इसमें उर्दू वर्ड है, आपको नहीं समझ, कोई बात नहीं, आपको जेहन क्या कर रहा है, सर समझाने की कोशिश क्या करे, वो सब देखा कीजिए, ठीक है। तो ये हो गया सवाल नंबर तीसरा। मकतूब निगारी के बारे में बताइए दिए कि मकतूब फारसी लफ्ज है। एक और नया आपको सीखने को मिला कि मकतूब किस जबान का लफ्ज है, फारसी जबान का लफ्ज है, जिसके माने जो है ना खत होते हैं, तहरीर के जरिए दाखिली जज्बात व एहसास को अपने अहबाब के पास, अहबाब यानी दोस्त के पास, अपने रिश्तेदार पहुंचाने का मुअस्सर जरिया मकतूब निगारी है, यानी खुतूत निगारी। खत लिखते वक्त चूंकि मुखातिब मौजूद नहीं रहता है, जिसको हम खत लिख रहे हैं वो हमारे सामने थोड़ी रहता है, सिर्फ मकतूब निगारी एक तरफा तौर पर तहरीर के जरिए जज्बात का जो है ना इजहार करता है, इसलिए मकतूब निगारी को निस्फ मुलाकात यानी आधा मुलाकात भी कहते हैं। उर्दू नसर की तारीख में मकतूब निगारी की रवायत बहुत पुरानी है। उर्दू में खुतूत नवेसी का बाज़ाब्ता आगाज मिर्जा गालिब ने किया और उर्दू नसर की एक जदीद तर्ज की रवायत फरोग दिया। मतलब जो खतूत निगारी, जैसे कहे गालिब, मैंने मुरासला को मुकालमा बना दिया, है ना। खत को इतना आसान लिखना ये गालिब से कोई सीखा है। तो गालिब कह रहा है कि मैंने मुरासला को मुकालमा बना दिया, यह कौल किसका है, तो गालिब का है। तो कितना आसान आसान है, क्लियर है। आगे की ओर बढ़ेंगे तो 5वां सवाल आपके क्या है, 5वां सवाल, पहले सवाल देख लेते हैं। 5वां सवाल देख लेते हैं। 5वां आपके सवाल हो जाएगा ये। चौथा सवाल हो गया शाहबाज की जाति खत में, हाँ चौथा सवाल होगा। क्या है सवाल बाबू, देखिए तो जरा। सवाल है चौथा, शामिल निसाब में खत शाहबाज की जाति खत है, उसमें पर रोशनी डालिए। आराम से लिख देंगे जाति खत या क्या है, शाहबाज ने अपनी बेटी जिसको तलकीन की है उसे उजागर कीजिए। आप बेहतरीन अंदाज में देखिए हम लिख दिए सारा क्वेश्चन का आंसर, उसको आप तीसरा चौथा, है ना। चौथा आपसे नहीं बना तो कोई दिक्कत नहीं, चौथा रहने दीजिए, इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ये 5वां भी है, आसान अंदाज में जो है ना 5वां भी देख लीजिए। 5वां क्या कहा जा रहा है बाबू, शाहबाज ने इस खत में अपनी बेटी को अपना सबक अच्छी तरह याद करने की तलकीन की है, बताया है ना, दरियाफ्त किया है कि वह अपना सबक याद कर रही है। उन्हें अपनी जो है ना बेटियों के लिए दुआ करते हैं कि वह पढ़कर बेहतर जिंदगी के लिए तैयार हो जाए। वो मुहर्रम की छुट्टियों में जरूर आएंगे, है ना, आएंगे आके और पास आएंगे। और अब अगर उस वक्त वह सबक तो सही तौर पे पढ़ी तो उसको क्या देंगे, इनाम भी जाता रहेगा, पर अदा ना कर सकेंगे तो मुश्किल है ना। तो ये अलिफ वहां का था। तो ये आसान सा सवाल था। एक और सवाल जिसका जवाब नहीं है उसको भी हम बता देते हैं, देखते हैं। ये सवाल था ना, क्या सवाल है, शामिल निसाब में खत, शाहबाज का जाती खत है, उस पर रोशनी डालिए। तो आप सोचिए, खुद ही पढ़ के देखिए कि जाती खत आप किसको कहते हैं। बाबू कहिएगा सर कि जब अपने बारे में अपनी बेटी के लिए दुआ कर रहे हैं तो ये जाती ही खत हुआ। शामिल निसाब में खत शाहबाज का जाती खत है, हाँ बिल्कुल है। इस पर रोशनी डालिए, बताइए कि वो अपने ही जो है ना जात से जो है ना, अपना तो अपने बारे में बता ही रहे हैं, अपनी बेटियों के बारे में साथ साथ बता रहे हैं। हालांकि ये इंपॉर्टेंट आपके लिए सवाल नहीं है, लेकिन फिर भी जो है ना आप ख्याल रखना है किसके बारे में बता रहे हैं, तो अपनी दोनों छोटी छोटी बेटियों के बारे में बता रहे हैं। किसी तरह का कोई है ना बता भी रहे हैं और कह भी रहे हैं कि आसान अंदाज में मेरी बेटी जो है इस तरह का दुआ करेगी, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे, बिल्कुल बेहतरीन अंदाज में, किसी तरह कोई दिक्कत नहीं होगा। और आधे घंटे में हमको लगता है कि आप लोगों का आधे घंटे से कम भी लगा होगा और सवाल जवाब बिल्कुल मुकम्मल हो गया, है ना। किसी तरह कोई परेशानी, कोई दिक्कत नहीं है सभी को, है ना, क्लियर है। और यहाँ जब हम लोग पढ़े थे उन्होंने अपनी बेटी सोगरा को दरियाफ्त किया, उनकी वालिदैन बेगम खात, देखिए अपने बारे में जो है ना वो कह रहे हैं तो ये जाती ही खत लिया जाता है। तो खैर हमें लगता है कि यही हो, क्लियर है।
हाँ, अब किसी तरह कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए आपका जो है चैप्टर 1 से हम चैप्टर 14 तक पढ़ा दिए। एक बार सुनेंगे तो आपका सारा चीज चैप्टर 14 तक कंप्लीट हो जाएगा। जैसे अगर हम बताएं आपको कि चैप्टर 1 हमदे खुदाई अज़ जनाब शबनम कमाली लिखने वाले हैं, मतलब आपको थोड़ा सा सिलेबस बता देते हैं वहां तक, फिर ताकि आपका रिवीजन भी हो जाएगा, फिर मौका मिला तो पूरा। उसके बाद हाँ अभी सुन लीजिए पूरा बढ़िया से। उसके बाद बाबू चैप्टर 2 भाभी जान 4 अफसाना, एक हम तो 5 हो गया। तो भाभी जान सुहेल अजीमाबादी, फरार सैयद मोहम्मद मोहसिन, कटी हुई शाख निगार अजीम, है ना, आशियाना कटी हुई शाख कमर जहां, आशियाना निगार अजीम। तो 4 अफसाना हो गया, भाभी जान, फरार, कटी हुई शाख, आशियाना, ये एक 5 हो गया। उसके बाद 6 मजमून आप पढ़े थे, जिसमें आप आलिम हिद्दत पढ़े थे, उसके बाद अदब की पहचान, उसके बाद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, उसके बाद आप आर्यभट्ट, उसके बाद एक नाविल पढ़े थे, याद है आपको, उर्दू ड्रामा निगारी और आगा हश्र भी है। हाँ तो इधर देखिए एक आलिम हिद्दत 1 हुआ, 6 मजमून गिनवा रहे हैं। उसके बाद रिया छूट रहा था 2 हुआ, अदब की पहचान 3 हुआ, है ना। उसके बाद डॉक्टर अंबेडकर 4 हुआ, उसके बाद आर्यभट्ट 5 हुआ, लतीफुर रहमान उर्दू ड्रामा निगारी 6 हो गया। तो 6 मजमून इधर कंप्लीट हो गया। एक हमद, 4 अफसाना 5 और 6 मजमून, तो 5 6 11। 12वां चैप्टर आप देखे तो कौन सा था, फाहमिदा और मंजली बेटी हमीदा गुफ्तगू, तो ये हो गया। नजीर अहमद लिखने वाले हैं, है ना। इधर भी लिखने वाले बता दे, आलिम हिद्दत माखूज है रिया सर सैयद अहमद का, अदब की पहचान डॉक्टर अब्दुल मुगनी। और आगे बढ़ेंगे तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर माखूज है, तो उसका राइटर नहीं है, जैसे ग्लोबल वार्मिंग के नहीं है ना। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे तो उर्दू ड्रामा निगारी और आगाह लतीफुर रहमान हो जाएंगे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के तो है नहीं। अदब की पहचान डॉक्टर अब्दुल मुगनी। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे तो रिया सर सैयद अहमद का हो गया, आर्यभट्ट भी माखूज है ना। उसके बाद नाविल जो पढ़े थे फाहमिदा और मंजली बेटी हमीदा गुफ्तगू, तो डॉक्टर नजीर अहमद हो जाएंगे। उसके बाद 13वां चैप्टर आप पढ़े थे कौन सा, एक ये खत मिर्जा गालिब, है ना, वो किसको लिखे थे, तो वो लिखे थे सैयद शाह करामत हुसैन करामत हमदानी के नाम, और लिखने वाले कौन है, मिर्जा गालिब। 14वां चैप्टर ये आपका आ गया थंबनेल पे, जो 14 चैप्टर था कितना आसान अंदाज में, और 14वां चैप्टर का नाम है अपनी बेटी सोगरा के नाम खत, और इसके लिखने वाले हैं अब्दुल गफूर शाहबाज। तो इतना बेहतरीन अंदाज में रिवीजन के साथ साथ आपका पूरा चैप्टर ये मुकम्मल हो गया। एक और खत बच गया तीसरा, और ये 2 शादी किए हैं, वो कितना शादी करेंगे, वो 3 शादी करेंगे, और बिल्कुल बेहतरीन अंदाज में जो है ना क्लियर हो जाएगा। तो चलिए आज के हम लोग सेशन को यहीं पर रखते हैं, चूंकि हम लोग पढ़ लिए। अगर किसी तरह कोई प्रॉब्लम है, अगर आप लोगों को दिक्कत है, तो अभी तो नहीं जवाब दे पाएंगे आप, जो है सवाल जवाब करें, सर बात नहीं कर रहे, करेंगे इंशाअल्लाह ताला करेंगे। अभी आपके जो है ना एकदम बिल्कुल वीडियो ऐसे कम मिनट में जा रहा है, ताकि एकदम जो है ना तो मलाई मिलता है, और बगैर किसी चीज का, बगैर किसी, है ना, करते हुए आपको एकदम बेहतरीन अंदाज में चैप्टर खोआ की तरह कम समय में मिल गया, है ना। तो चलिए मिलते हैं बाबू नेक्स्ट वीडियो में। अगर किसी तरह कोई प्रॉब्लम, कोई डाउट, कोई सवाल है, आप फिर भी डाउट सेशन में पूछ सकते हैं, भेज सकते हैं, कोई बात हो तो पूछ सकते हैं, वहां आपको इंशाल्लाह जरूर जवाब देंगे। तो चलिए मिलते हैं बाबू अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही। सभी को बाबू अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।